हेलो यार, कैसे हो यार सबके सब। तो यार देखो, आज की पेंटिंग हम कृष्ण भगवान के ऊपर कर रहे हैं, मतलब कृष्ण भगवान बना रहे हैं हम। ठीक है। तो यार इसमें ना आप एक दो चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे मैं ब्रश कौन सा यूज़ कर रहा हूँ और आपके राइट में सारे कलर्स पड़े हैं। जो कलर जब लूँगा वो मैंने सब दिखा रखा है, तो आप उसको देखना, आपको पता लग जाएगा। अभी जैसे मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ वो स्काई ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, और ना कहाँ पे पानी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ और कहाँ पे कम कर रहा हूँ यूज़, वो भी उसका भी ध्यान रखना आप थोड़ा। ठीक है। तो देखो यार, अभी तो जस्ट हम ना सिंपल फेस ऐसे सर्कल मार दिया था। ठीक है। उसके बाद ऐसे फेस कवर कर रहे हैं जस्ट हम। ठीक है, मतलब बेस कर रहे हैं जस्ट फेस का, कि कहाँ पे नाक बनाएंगे, कहाँ पे आँख बनाएंगे, ऐसे कुछ सोच लो, फिर उसके बाद करो। उसके बाद थोड़ी बहुत ऐसे जैसे डिटेलिंग करनी है, तो स्काई ब्लू से जैसे हमने बनाया, उसके बाद फिर इसमें हमने क्या किया, येलो किया। ठीक है। अब येलो करने के बाद आगे हम खींच रहे हैं, और देखोगे यार आपके पास ना अगर स्काई ब्लू ना हो तो आप मतलब पर्शियन ब्लू आप मिक्स करना वाइट में, उससे भी आप बना सकते हो इसको। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्काई ब्लू से ही करो, बट स्काई ब्लू से थोड़ा ऐसे डिसेंट सा लुक आ जाता है, इस वजह से मैंने यूज़ किया स्काई ब्लू। ठीक है। अब देखो यार, अब इतना पार्ट आप समझ गए होगे। अब इसमें हम वाइट वाइट से देखो, कहीं हमने बस 3 कलर यूज़ किया, स्काई ब्लू, वाइट और येलो। अब येलो कहीं पे हल्का कराया बस, किससे, वाइट को मिक्स करके। ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा जस्ट ऐसे बेस से सेट हो जाएगा। पहले आपको ऐसे सिंपल बेस सेट कर लेना है। देखो बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, तो आपको ये ट्राई जरूर करना है। अब देखो, अब ये पर्शियन ब्लू को लो, अब इससे थोड़ा सा डार्क शेड डालो। ठीक है। फिर उसको हल्का सा लाइट कर दो स्काई ब्लू से। ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और गले के पास देखो, गले के पास हॉरिजॉन्टल ऐसे सी सी जैसी लाइन है, देखो यू 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 जैसी लाइन है। ठीक है। अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट भी गलत बोल जाता हूँ। यू यू जैसी लाइन है। ठीक है, तो समझ जाओ। ठीक है। और देखो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा ऐसे वाइट सा करा है, वाइट वाली लाइन्स ऐसे। अभी तो बहुत डिटेलिंग आएगी इस पर, जस्ट अभी हम कवर कर रहे हैं बस पेंटिंग को। ठीक है। अब देखो जस्ट हल्का सा गाल पे, और मतलब थोड़ा सा देखो चिन के पास हमने लाइट किया है, ये ध्यान दो। चिन के पास हल्का लाइट किया हमने, अभी वाइट कर रहा हूँ, देखो चिन के पास लाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। और नाक के एक एज पे जहाँ जहाँ पे लाइट पड़ेगी ना, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगी ना लाइट की, तो वहाँ वहाँ पे हम लाइट करेंगे। ठीक है। और जहाँ पे जैसे गले के पास डार्क आता है, तो वहाँ पे डार्क करा है हमने हल्का सा, देखो। अभी जस्ट शेप डाल रहे हैं हर चीज़ों का ना, मतलब कहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है। अब देखो फेस का हल्का सा शेप आ गया है। अब हम हल्की डिटेलिंग पे आएंगे, जस्ट हल्की डिटेलिंग। ठीक है। इसको आप सेकेंड लेयर कह लो एक तरह से। और यार देखो, और ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे ना हम फेस कर रहे हैं ना, तो ये सब अभी हमने जस्ट बेस वाला एरिया करा है ना। तो देखो मैं मोटे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो ये जो पर्शियन ब्लू है, इसमें पानी यूज्ड है। जो मैंने बाल भी किया उसमें भी पानी यूज्ड है काफ़ी। और जो अभी आईब्रो वगैरह बना रहा हूँ, आँख का शेप डाल रहा हूँ, ये इसमें भी पानी यूज्ड है काफ़ी। ठीक है, देखो कितना लाइट सा हो रहा है ना। अब देखो, अब स्काई ब्लू लिया, अब थोड़ा थोड़ा हम इस पर मतलब इसको मर्ज करना स्टार्ट करेंगे, जैसे सेकेंड लेयर करना मतलब स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है। अब गाल का शेप डाल रहे हैं, आँख कितनी दूर है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे गाल पे हल्की सी चमक है तो वो डालेंगे, नाक का शेप डालेंगे। अब ये करेंगे, मतलब एक तरह से तुम भगवान बनाते हो, खुद भगवान बन जाओ। ठीक है। और उसमें सबसे पहले मतलब ऐसे स्किन बना दो, फिर आँख नाक बनाओ, कहाँ पे मतलब ऐसे ऊंचाई होगी, कहाँ पे नीचाई होगी, ये सब करेंगे। अब देखो नाक पे हमने एक बीच में एक वाइट सी जगह छोड़ी है, और आसपास मीडियम टोन करा है जस्ट वाइट मिक्स करके, मतलब ब्लू में। अब देखो, अब हम वाइट वाइट मिक्स कर रहे हैं हल्का, देखो। आँख के टॉप पे जस्ट एक वो होता है ना, मतलब एक चमक सी आती है, मतलब जैसे आईब्रो और आँख के बीच में एक वो होता है ना ऊंचा सा पार्ट हल्का, तो वो वाली भी चमक हमने डाली है। देखो जहाँ जहाँ चमक डाल रहा हूँ ऐसे ऐसे हल्का हल्का चमक डालो उधर। अब हम थोड़ा 3D लुक की तरफ आ रहे हैं, देखो ध्यान से, है ना। और कहाँ पे लाइट कर रहा हूँ और कहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, इसका भी ध्यान दो। देखो वाइट मैंने कितने एरिया पे घिसा है, ये भी ध्यान देना आप। ठीक है। तो एरिया भी ध्यान दो, कितनी दूर तक मैं वाइट को घिस रहा हूँ। और मतलब जब आपको ब्लेंड करना हो तो ब्रश पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा डालो, तो आपका ब्लेंड हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है। अब देखो पर्शियन ब्लू और ब्लैक को मिक्स किया, ये नाक का छेद बना है इसमें। ये पता नहीं कौन सा कीड़ा अभी बीच में उड़ के आया था, उस पर ध्यान मत देना। अगर नहीं दिया हो यार तो मेरी बात पे दे दोगे अब। चलो कोई नहीं। ये देखो, अब यहाँ पे पर्शियन ब्लू लिया, अब थोड़ा सा डार्क पर्शियन ब्लू करा हमने। ठीक है। अब देखो, अब पतला ब्रश यूज़ करो, इस चीज़ का ध्यान दो। अब लास्ट में जब डिटेलिंग वाले पार्ट पे आ गया ना हम, तो पतले ब्रश को ले लिया मैंने, अब उससे डिटेलिंग कर रहा हूँ। और देखो ब्रश कैसे चला रहा हूँ, इसका भी ध्यान दो। थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का घिस घिस के चला रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये देखो ऐसे घिस घिस रहा हूँ ना ब्रश को, वो मिक्स कर रहा हूँ मैं, मतलब चलाते चलाते साथ के साथ मिक्स करता हुआ चला रहा हूँ, इसका ध्यान दो, है ना। और यार ये पेंटिंग ज़रूर ट्राई करो आप, इससे बहुत आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। अब देखो ये होंठ बना रहा हो ना, तो ऐसे पहले बीच में लाइन डाल दो, फिर उसके बाद फिर होंठ का शेप बनाओ।
और होंठ की जो बीच वाली जो यू होती है ना, जैसे होंठ में एक बीच में यू आ रहा होता है ना, तो नाक के बिल्कुल सीधाई में दिया करो। नाक को देखो और नाक के बिल्कुल सीधाई में दिया करो, ऐसे नाक की लाइन में, जिनको सीधाई ना बताओ एक्स्ट्रा तेज। अब देखो उसके बाद ये आँख है, ठीक है। तो आँख हम बना रहे हैं, इसमें पर्शियन ब्लू यूज़ करो आप आराम से, ठीक है। और पहले शेप बना दो आँख का कि कहाँ पे आँख कैसे बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हल्की हल्की डिटेलिंग पे आओ। ये देखो जस्ट मैंने आँख का ऐसे शेप बना दिया है कि आँख कहाँ तक आएगा। ये बंद है इनकी आँखें, तो इसलिए मतलब हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो येलो और स्काई ब्लू को मिक्स करा है इसमें। अब ये हम थोड़ी सी मतलब आँख को उससे सेपरेट कर रहे हैं, मतलब कि आँख जो बंद है आई लैश को थोड़ा सा अलग दिखा रहा है, मतलब वो रिफ्लेक्शन अलग है इस वजह से बस। अब वाइट पे मिक्स करा, देखो थोड़ा सा लाइट किया इसको, है ना, क्योंकि आँख बंद है वहाँ पे, मतलब जैसे आई बॉल है ना अंदर, आई बॉल वाला एरिया हमारा पूरा, तो मतलब जो है ना वहाँ पे आई बॉल हो गया और कॉर्निया वगैरह हो गए, ठीक है। तो मतलब असल में वो ऊंचा होता है ना, तो जब बंद करेंगे तो आँख पूरा ऊंचा हो जाएगा, तो वहाँ पे फिर वो लाइट होगा ना, इस वजह से लाइट की रिफ्लेक्शन उधर ज़्यादा पड़ेगी, इस वजह से। अब देखो अब ये थोड़ा सा जो आई लैशेस है वो इनके बड़े बड़े हम बनाएंगे बाद में, क्योंकि मतलब सुंदर लगने चाहिए ना, तो लैशेस जिनके बड़े होते हैं वो सुंदर लगते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो इस वजह से हम कृष्ण भगवान को सुंदर दिखाएंगे। ओके। देखो यार अब हम थोड़ी सी और डिटेलिंग में घुसेंगे, तो अब ब्राउन कलर हमने यूज़ करने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब देखो अब आँख पे बिल्कुल ही सटीक कहाँ तक ये आँख है हमारा वो दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्राउन किया वहाँ पे, और ब्राउन में पानी मिक्स रखना, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल ही ब्राउन कलर कर दो अप्लाई, हल्का ब्राउन कर देना, और उसमें येलो भी मिक्स कर सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा सा लाइट करने के लिए उसको। अब देखो ब्राउन ब्लैक और मतलब पर्शियन ब्लू का यूज़ किया इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो थोड़ा सा हल्का सा उससे डार्क आ रहा है बस, ठीक है। तो मतलब पानी यूज्ड है इसमें भी। तो कोई भी कलर अगर मैं लूँ और वो थोड़ा लाइट दिखे ना, जितना कलर होना चाहिए उससे लाइट, तो वो पानी उसमें मिक्स्ड होगा। और मैं हर पे पानी आपको दिखा नहीं सकता मिक्स करते हुए, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी चली जाती है, और मतलब वो सिंपल सी चीज़ होती है यार, मतलब अगर कलर कोई मैं डाल रहा हूँ और वो लाइट हो रहा है तो पानी मिक्स्ड है या वाइट कलर मिक्स्ड होगा उसमें, बस यही होता है मतलब, ठीक है। तो ये आप समझ जाओगे। अब देखो हल्की हल्की डिटेलिंग पे आ गया हूँ मैं, नाक वाले पार्ट को देखो थोड़ा सा डिटेल्ड बना रहा हूँ अब, है ना। अब देखो आँख के आसपास भी थोड़ा वाइट वगैरह कर रहा हूँ मैं। ये देखो कितनी दूर वाइट क्या है, ये इसका ध्यान दो। ये देखो मतलब जो गाल है ना, गाल के जस्ट ऊपर, मतलब आँख आँख और गाल के बीच में एक वाइट किया हुआ है, इसका ध्यान दो। और देखो आँख और नाक के बीच, जो राइट वाला हमारा आँख है उसके और नाक के बीच डार्क कर रखा है एक, उसका भी ध्यान दो, ठीक है। तो ये सब चीज़, इन सब चीज़ों का ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। अब देखो अब आईब्रो बना रहे हैं हम ये। और अब यार सबसे सिंपल आपको बताता हूँ, आप साथ के साथ करते रहो, जहाँ जहाँ पे जो जो कलर अप्लाई कर रहा हो ना वो करो आप, मतलब खुद ही सेम कर लोगे, और धीरे धीरे ये करके ही प्रैक्टिस हो जाती है। ये देखो अब आईब्रो कर रहा हो तो आईब्रो पे ऐसे लाइन लाइन करके करा करो आईब्रो को हमेशा। देखो जैसे मैं लाइन लाइन डाल डाल के कर रहा हूँ ना, वैसे वैसे सीधी लाइन नहीं, मतलब ऐसे कर्व लाइन जो बना रहा हूँ ना मैं बार बार ही एक एक लाइन, ऐसे नहीं कि बस आईब्रो ऐसे घिस दो, ऐसे सिंपल मोटी सी लाइन बना दो बस, उसमें गधों की तरह बस ब्लैक कलर फिल कर रहे हो, ये नहीं करना आपको। आपको ऐसे सीधे लाइन ऐसे ऐसे डालना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ऐसे ऐसे, और उसी में मतलब कहीं पे ज़्यादा डेंसिटी दिखाने के लिए ज़्यादा ब्लैक करो, मतलब गैप कम डालो उसमें लाइंस में, और कहीं पे गैप ज़्यादा डालोगे तो मतलब वहाँ पे बाल की डेंसिटी कम है, ऐसे दिखेगा। जैसे देखो ये यहाँ पे मैंने ब्लैक को घिसा ना तो डार्क हो गया उधर। अब देखो अब हमने जो ब्लू करा था उसको हटा के हमने ब्लैक कर दिया,
ठीक है। ये देखो आई लैशेस ऐसे बनाओ लंबे लंबे, इनको सुंदर दिखाने के लिए। अब देखो हमारे कान्हा जी सुंदर हो रहे हैं। ठीक है। देखो यार, अभी लिप्स कर रहे हो ना, तो लिप्स करते वक्त ना आप एक चीज़ का ध्यान रखा करो। जैसे ना पहले सबसे पहले बीचों बीच ऐसे डार्क कर दिया करो, ठीक है। फिर जो अपर हाफ है लिप का, मतलब ऊपर वाले जो होंठ होते हैं, वो वहाँ पे ना आपको बीचों बीच ऐसे डार्क करो, ठीक है। और फिर ना 2 गैप छोड़ दो ऐसे, जैसे मैंने छोड़ा है। फिर जहाँ 2 गैप छोड़ा है ना, वहाँ पे हल्का हल्का से ऐसे वाइट मिक्स करना स्टार्ट करो वहाँ पे, ठीक है। उसको मतलब लाइट करो, रेड जो है ना, रेड को लाइट करो वहाँ पे, ठीक है। तो आपका होंठ बन जाएगा। और फिर लास्ट में थोड़ा सा सूख जाए तो उसके बाद वाइट को और लेना है, और फिर उसके बाद चमक डालनी है आपको होंठ पे, बिल्कुल प्योर, ऐसे जैसे होंठ चमकते हैं ना वैसे। तो ऐसे बिल्कुल वाइट को रखना है उधर, ठीक है। छोटे एरिया पे बस वाइट को ऐसे रखो, ज़्यादा मिक्स नहीं करना तब, ठीक है। तो आपका ऐसे होंठ हो जाएगा। और नीचे भी सेम ऐसे ही कुछ प्रोसीजर फॉलो करो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, बस मेरे को देखो और करते चलो तो हो जाएगा। नीचे बस ऐसे सीधी सीधी लाइन डालो आप, ठीक है। और कहीं पे वाइट छोड़ो और कहीं पे पिंक, मतलब थोड़ा सा जो होंठ है ना, जैसे रेड कलर का आपने किया तो उसमें वाइट को मिक्स करोगे तो पिंकिश होंठ बन जाएगा खुद ही वो, ठीक है। तो मीडियम टोन, डार्क टोन और लाइट टोन का यूज़ करो नीचे वाले पे, ठीक है। और विद सीधी सीधी लाइन। देखो यार, अभी जो हम बांसुरी बना रहे हैं, तो बांसुरी के नीचे ना ये यहाँ पे जो कर रहे हैं अभी, ये परछाई कर रहे हैं जस्ट हम, ठीक है। तो ज़्यादा इसको हेडेक मत लेना कि ये नीचे ये क्या कर दिया अचानक ही, ठीक है। ये जस्ट परछाई अभी बना के हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में और ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे, ओके। बाकी और एक चीज़ यार, ये वाली पेंटिंग ना 2 पार्ट में आएगी, ठीक है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट की ऐसे प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद इसको बना के रख दो। फिर जब सेकंड पार्ट आए तो फिर इसको वापस से बनाना, कंप्लीट करना मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मतलब मैंने इतना रखा है जितने के पे आपका फेस, मतलब फेस जैसा लुक आ जाए। फिर उसके बाद डिटेलिंग वाला पार्ट है प्रॉपर, ठीक है। ये तो यार, ये बैकग्राउंड कर रहा हूँ मैं, तो बैकग्राउंड में सबसे पहले ऐसे पानी से बिल्कुल पानी डाल दो ढंग से, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ना देखो ब्राउन कलर किया मैंने, अब ब्राउन कलर से ऐसे शीट को सीधा करो और वर्टिकल गिरने दो इसको, ठीक है। फिर इतना जब गिर जाए तो ब्राउन कलर और लो, पानी बहुत ज़्यादा मिक्स के साथ, और ऐसे ऐसे डाल दो बस कहीं पे, पर शीट ज़्यादातर वाइट ही रहनी चाहिए आपकी। फिर ऐसे रेड डालो पानी मिक्स के साथ ही, ठीक है। तो अगर पानी मिक्स इसमें ना भी करो तो भी मतलब वो हो जाएगा, पर पानी मिक्स करो तो गाढ़ा कलर ज़्यादा नहीं आएगा, आपको बिल्कुल लाइट कलर्स चाहिए अभी, ठीक है। सारे मिक्स्ड होने चाहिए। अब रेड किया, फिर उसके बाद ब्लैक मिक्स कर दिया। अब देखो ऐसे फैला रहा हूँ,
मुझे भी नहीं पता ये कहाँ तक क्या जाएगा, ये नहीं है कि मतलब मुझे बहुत आइडिया है कि ये कितनी दूर तक जाएगा। हाँ बस ये है कि आपको कृष्ण भगवान पे नहीं डालना, तो आपको शीट को दूसरी तरफ पलट के रखना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, आप कृष्ण जी के फेस पे मत डाल देना कहीं जोश जोश में। अब फिर देखो ये ब्रश से ऐसे ऐसे इफेक्ट्स डालो, फिर मतलब ऐसे सीधी सीधी लाइन, फिर ऐसे करके मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ब्रश को थोड़ा स्लांट पकड़ो, ज़्यादा स्लांट रख रखा है ब्रश को मैंने, देखो पूरे मतलब ब्रश के हेयर सारे यूज़ कर रहा हूँ मैं इसमें, देखो ध्यान से, है ना। ऐसे ऐसे करके डाल दो, फिर देखो ये बीच में सीधी सीधी ऐसे लाइन डाल दो, और थोड़े हॉरिजॉन्टल से ऐसे करके मतलब जो मैंने बीच ये जो करा भी, ये चीज़ कर सकते हो। ऐसे कुछ भी यार टेक्सचर डाल दो बस, सिंपल, ठीक है, ये मतलब है। देखो यार और एक चीज़, ये ना जैसे ये चीज़ जो हम कर रहे हैं बैकग्राउंड, ये हमें बाल बनाने से जस्ट पहले ही करना है। ये नहीं कि आपने पहले बाल बना दिया उसके बाद ये चीज़ कर रहे हो, ये कभी नहीं करना आपको, ठीक है। बैकग्राउंड बाल जब भी बनाना होता है ना आपको, तो आप बैकग्राउंड पहले क्या करो और फिर अरे यार तोतला क्यों हो रहा हूँ मैं फिर बाल बनाया करो, ओके। और देखो यार बाकी बाल की डिटेलिंग के लिए पतले ब्रश को ले लो, पहले सिंपल ऐसे बाल कहाँ कहाँ पे आएगा वो आपको दिखा देना है पहले। फिर उसके बाद जैसे जो हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं ना हेयर के, वो दिखाने के लिए आपको मेनली पतले ब्रश को यूज़ करना है, ओके। और ना इसमें पर्शियन ब्लू का भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे देखो अभी मैं पर्शियन ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ, पर इसमें हल्का ब्लैक मिक्सड है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके सीधी लाइन्स डाल दो। और आपके पास अगर पर्शियन ब्लू ना हो तो आप मतलब जो आपके पास एक्रेलिक के डब्बे में ब्लू आता है पहले से ही, जब आप एक्रेलिक का डब्बा परचेज़ करते हो तो उसमें पहले से ही ब्लू आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और उसका यार मैं बार बार हर एक वीडियो में नाम भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या है दिमाग मेरा ठीक है, पर चलो मैं बताता हूँ अभी, एक सेकंड रुको रुको, ये वॉइस रिकॉर्डिंग रोक के बताता हूँ। हाँ गाइस, तो उसका नाम है अल्ट्रामरीन ब्लू, वो आपको पहले से मिलता है, वो मेरे को पर्सनली बहुत बेकार कलर लगता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, सेम ही आता है वैसे तो, लेकिन वो ना थोड़ा सा ऐसे मिक्स करते वक्त कुछ ना मतलब प्रॉपर उसमें मिक्सिंग सी नहीं आती कुछ, तो इसलिए मैं उसकी जगह पर्शियन ब्लू को परचेज़ करता हूँ। ये 25 का ही आता है, आप इसको अलग से परचेज़ कर सकते हो। ये स्काई ब्लू, पर्शियन ब्लू और ये लाइट ग्रीन, ये तीन ऐसे ले लिया करो कलर, ये अलग से मतलब थोड़ा ऐसे यूज़ करना सही रहता है, मतलब पेंटिंग को अलग लुक डाल देता है। मतलब जैसे आप कहीं कंपटीशन में बनाओ तो वो मतलब आप अगर ये तीन कलर अलग से यूज़ करो ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपकी पेंटिंग थोड़ी अलग है मतलब बाकियों से, तो इसलिए आप ये अलग से परचेज़ कर सकते हो ये तीनों अगर करना हो आपको तो, ठीक है। अब देखो यार बाल पे अभी थोड़ा सा ऐसे ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ऐसे अभी जस्ट ब्राउन लिया था। अब मतलब आप बाल लेयर कैसे भी बनाओ, ठीक है, इतना कोई हेडेक नहीं है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। आप सिंपल ये भी कर सकते हो, ब्लैक से सिंपल ऐसे बाल का पहले स्ट्रक्चर दे दो पूरे में, फिर लास्ट में ऐसे ऐसे स्ट्रैंड बाहर निकाल दो, जैसे मैं अभी निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। सिंपल अभी हम बाल का लुक दे रहे हैं और कल हम प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। और कान पहले बना देना, फिर कान को हम थोड़ा सा ऐसे ढक देंगे बाल से, ठीक है। तो कान बनाने के लिए सिंपल अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी पेंटिंग होने वाली है, और नेक्स्ट वीडियो पक्का देखना और ये ट्राई करना, इससे बहुत कुछ सीखोगे आप। और बाकी अगर करो तो यार मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इंस्टाग्राम का, वो स्टोरी लगाऊंगा मैं, और ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह नहीं है उस पर, तो इसलिए आप मतलब ये मत सोचना कि मेरी आईडी नहीं है, मेरी आईडी होगी वो, ठीक है 300 कुछ फॉलोअर होंगे उस पर, ओके। बाकी यार देखो जो डिटेलिंग करो यार, राइट साइड पे सारे कलर्स आपके पड़े हैं, तो आपको कुछ समझना है तो आप बस सिंपल देखो राइट साइड से कौन से कलर्स उठा रहा हूँ और कौन से कलर कब कर रहा हूँ, जैसे अभी ब्राउन करा, ठीक है। और इसमें पानी मिक्सड है, इस चीज़ का ध्यान देना, जो अभी ब्राउन कर रहा हूँ मैं।
अब देखो वो करने के बाद फिर हल्का सा पानी मिक्स है, ये नहीं कि बहुत पानी मिक्सड है। अब फिर देखो वाइट से थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब चमक डाल रहा हूँ उस पर, और प्रॉपर बाल में डिटेलिंग कल करेंगे हम, ठीक है। अभी इतना देख लो, ऐसे वाइट से थोड़े थोड़े ऐसे सीधे लाइन्स डाल रहा हूँ मैं, कल तो बहुत लाइन्स डालेंगे वाइट से। और गाइस कल का मतलब ये नहीं है कि कल का मतलब है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि क्या पता टाइम लग जाए एडिट करने में, ठीक है। अभी एडिट नहीं करा है वो, अभी यही वाला एडिट करा है, तो अभी ये देखो आप, और मतलब 1-2 दिन में ही डाल दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो भी। तो आप रेडी रहो, इसको करो, और जितना आप कर दो उतने में छोड़ देना, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आए तब कर लेना आप, ठीक है। बाकी यार पेंटिंग कैसी लगी ये कमेंट कर दिया करो, काफ़ी अच्छा लगता है देख के। और जो जितने बंदे यार प्राइज़ जीतते हैं वो मेरी पेंटिंग बना के और मुझे मैसेज करते हैं, उनकी मतलब पेंटिंग देख के काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, मतलब, और जो वो जीतते हैं वो सुन के काफ़ी खुशी मिलती है। अब देखो यार कान के लिए ऐसे मतलब ये ऑरेंज कलर करो, और फिर उसके बाद वाइट करो, उसको उंगली से घिस दो तो वो कम हो गया, फिर वाइट छोटे से एरिया पे और कर दो, ठीक है। तो ये कान हमारा हो जाएगा। और यार और एक चीज़, लास्ट में मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था कि टर्किश ब्लू कैसे बन सकता है, तो ज़्यादातर बंदों ने उसका गलत आंसर दिया है, तो आप जाके सही आंसर दे सकते हो। थैंक यू सो मच यार, बाय।